नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये कहा था, जो आधार कार्ड है वो आपका जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। यानी कि कहीं पर अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र देना है तो अब आधार कार्ड में जो मेंशन डेट ऑफ बर्थ है वो एज अ प्रमाण पत्र जन्म तिथि के ऑथेंटिक रूप से यूज नहीं किया जा सकता है, तो आप इसको यूज नहीं करोगे। ये उत्तर प्रदेश ने कुछ दिन पहले ही कहा था। इसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने सेम लॉ यहां पर लागू कर दिया है कि आपका जो आधार कार्ड है वो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, वहां पे गलत जन्म तिथि मेंशन करते हैं। आधार कार्ड में आपकी कई बार गलत जन्म तिथियां मेंशन हो जाती हैं और आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें गलत रहती है, एंड दैट इज द मेन इशू। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो आधार कार्ड नहीं रहेगा जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। यूपी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने लिया है फैसला। ठीक है, महाराष्ट्र में देरी से जन्म तिथि प्रमाण पत्र बनवाने पर अब बतौर डॉक्यूमेंट आधार कार्ड की मान्यता नहीं रह गई है। तो यानी कि धीरे धीरे आधार कार्ड की मान्यता सीमित होती जा रही है। मतलब पहले तो लगता था सब कुछ होल सोल आधार कार्ड ही है, एक समय होता है ना, आधार कार्ड का एक टाइम था। अब आधार कार्ड का टाइम खत्म होता जा रहा है। ना वो नागरिकता का प्रमाण पत्र है, ना वो जन्मतिथि का प्रमाण पत्र है, ना ही उसमें अब आपका ये एड्रेस और ये सारी चीजें मेंशन रहने वाली। तो बहुत बड़े बड़े बदलाव पिछले, अगर मैं बात करूं, एक साल में आधार कार्ड को लेकर के हुए हैं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड अब जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। राज्य के नियोजन विभाग ने एक आदेश जारी कहा और कहा कि आधार कार्ड अब जन्मतिथि प्रमाण पत्र के तौर पर मान्य नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। सत्यापित वेरिफिकेशन ये नहीं हो सकता है कि हम प्रमाणित दस्तावेजों के रूप में इसका यूज करें जन्मतिथि के लिए। कई मामलों में यह स्वघोषित होता है, क्योंकि हम लोग ना अपने आप ही उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ भी लिखवा देते हैं। तो हमने अपने मन से लिखवाई है तो स्वघोषित है, आधिकारिक तो कुछ है नहीं उसमें, यानी कि ऑथेंटिक डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं है, तो इसलिए इसको मान्यता नहीं दी जा रही है। अब सरकारी रिकॉर्ड में जब मेल करने की बात आती है तो वो अलग अलग होता है, क्योंकि मिलान ही नहीं हो रहा होता है। क्यों लिया गया है निर्णय? तो उत्तर प्रदेश सरकार यह फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर लिया है। यूआईडीआई के मुताबिक आधार में दर्ज जन्मतिथि को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आधार बनाने की प्रक्रिया जो है वो जन्म का प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड और अस्पताल से जारी किसी दस्तावेज को दिखाना अनिवार्य नहीं है। आगे आते हैं। नियोजन विभाग ने राज्य सरकार के सभी विभागों को तत्काल प्रभाव से आधार कार्ड को डीओबी प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार करने के लिए बंद करने को बोल दिया है, और साथ ही उन्हें अपने अंतर्गत आने वाले कार्यालयों को भी दिशा निर्देशित करने के लिए बोल दिया कि अगर कोई भी पर्सन आपके पास आता है कि भैया जन्मतिथि के बतौर आप सर्टिफिकेशन मेरा आधार कार्ड ले लो, तो आपको स्ट्रिक्टली डिनाई करना और बोलना ओरिजिनल अपना जन्मतिथि प्रमाण पत्र लेकर के आओ। महाराष्ट्र ने भी आधार से जुड़े ये आदेश पारित कर दिए हैं कि भैया बर्थ सर्टिफिकेट में भले ही आपको बनवाने में देरी हो जाए, हम उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन हम आधार कार्ड को एज अ डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। सरकार ने अगस्त 2023 के बाद सिर्फ आधार कार्ड का इस्तेमाल कर जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसिल करने का भी आदेश दे दिया है कि अगर आधार कार्ड का यूज करके आपने अगर किसी का भी सर्टिफिकेट बनाया है 2023 के बाद, तो सबको आप कैंसिल करोगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वोटर आईडी बनाई हो आपने, चाहे कुछ भी बनाया हो, एवरीथिंग शुड बी कैंसल्ड और दोबारा से उसमें आपको वेरिफिकेशन करके बनाना है। यानी कि आपका अब तक का जितना भी आधार कार्ड के थ्रू लिंक होकर के सर्टिफिकेट बने होंगे सब कुछ कैंसिल होने वाला है। यस, दैट्स ट्रू। चलो आगे आते हैं। यही नहीं, सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरकार ने यह फैसला गैर कानूनी काम में इस्तेमाल हो रहे फेक बर्थ सर्टिफिकेट और दत्त सर्टिफिकेट को रोकने के लिए किया है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री हैं चंद्रशेखर बावनकुले, इन्होंने आदेश दिया है कि उनके विभाग के सभी तहसीलदारों, सभी डिविजनल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स और डिविजनल कमिश्नर्स को 16 पॉइंट वेरिफिकेशन गाइडलाइन दी गई है। अंटिल अनलेस यू डिडंट डू दैट द 16 पॉइंट ऑफ वेरिफिकेशन, आप कुछ नहीं करोगे। नाउ आधार कार्ड नागरिकता और डेट ऑफ बर्थ का सबूत नहीं है। स्पेशली यहाँ पर यूएडीआई ने भी कह दिया है कि आप प्लीज ऐसा यूज मत करो। अगर इसका यूज करके बनवा भी लेते हो तो आपका वो सर्टिफिकेट अमान्य होगा, आपका पैसा भी लग जाएगा और काम भी नहीं आएगा। डाक विभाग को भी आदेश जारी कर दिया है कि भैया आधार नंबर का जो है वो इस्तेमाल धारक की पहचान साबित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए तो नहीं होगा। लेकिन ये नागरिकता, निवास, जन्म तिथि का पक्का सबूत नहीं माना जाएगा। तो आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोग 16 जो स्टेप है उसको फॉलो करके वेरिफिकेशन करें। आधार कार्ड किन किन सर्विसेज में जरूरी होता है? तो सरकारी सर्विसेज, पैन कार्ड, बैंक खाता, एलपीजी, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, म्यूचुअल फंड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। सरकारी सर्विसेज, इनकम टैक्स, जनधन, पेंशन योजना, मनरेगा, आयुष्मान, गाड़ी रजिस्ट्रेशन, स्कॉलरशिप, डिजिटल लॉकर एंड ई साइन सुविधा। अब अगर इनमें से लैस किया है आपने अपना आधार कार्ड और ये सर्टिफिकेट बनवाया तो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल।
आधार कार्ड एज अगर आपने प्रमाण पत्र यूज किया है जन्मतिथि तो आपका पैन कार्ड भी कैंसिल हो जाएगा। और अब तो लिंक होता है भाई, गैर सरकारी सेवाएं, होटल, सब जगह आपका तो आधार कार्ड लगता है, यूपीआई पेमेंट सभी जगह पे है, ठीक है। तो इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, आप सभी को पता है। और कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है यदि वह भारत का निवासी है। एंड यूएडीआई निर्धारित सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेगी। लिंग, जाति, नाम, धर्म इससे कोई लेना देना उसका नहीं है। आधार कार्ड में व्यक्तियों के पते और जन्मतिथि सहित जनसांख्यिकीय जानकारी के साथ साथ उंगलियों के निशान, आइरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक जानकारी भी शामिल होती है। लेकिन अब नाम, पता, ये सब आपका एक बारकोड के तहत सिमट जाएगा। अब सिर्फ फोटो होगी आपके आधार कार्ड में और एक बारकोड होगा, बाकी सब कुछ हट जाएगा और कुछ भी उसमें मेंशन नहीं रहेगा। ये भी एक बड़ा बदलाव किया गया है, ठीक है। तो आपको अब आईडी स्कैन करनी होगी, उसके बाद आपका आधार कार्ड का पता चल जाएगा। ये अधिनियम 2016 के अनुसार आया था, जब किसी व्यक्ति को आधार के लिए आवेदन करने की तारीख से ठीक पहले वर्ष में 182 दिनों और उससे अधिक समय तक भारत में रहना अनिवार्य था। आधार भारत सरकार को विभिन्न सब्सिडी, लाभ, सेवाओं के वितरण के लिए देश के निवासियों तक पहुंचने में सक्षम बना देता है। वर्ष 2010 में पहला आधार कार्ड जारी किया गया था। अब तक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण 140 करोड़ आधार कार्ड बना चुका है। हमारी 142 करोड़ जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो। अब तो नया सेंसस आएंगे तब पता चलेगा। यूआईडीआई की स्थापना 2009 में हुई थी, योजना आयोग ने करी थी। आधार वित्तीय, सब्सिडी, इन सारी चीजों में बहुत बेहतर है। 2016 द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आधिकारिक क्षेत्र में आता है। 2016 के तहत यहाँ पे प्रमुख कार्य है कि आधार नामांकन, प्रमाणीकरण, आधार जीवन चक्र के सभी चरणों का संचालन और प्रबंधन करेगा। व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली का विकास करना होगा। पहचान की जानकारी और व्यक्तियों के लिए रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण करना होगा। लास्ट में क्वेश्चन है, पहला आधार कार्ड कब जारी किया गया? 2008, 2009, 2010 या फिर 2011? सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस अबाउट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।